हेलो डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों के लिए आज लेकर आया हूं मैट्रिक्स का ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक लेकर आया हूं आप लोगों के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज तो सबसे पहले ये हम लोग जानते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में होता क्या क्या है। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में चार चीजें होती है। फर्स्ट हमारा होता है एडिशन होता है, दूसरे उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये चार चीजें हमें ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स जो है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इन चार चीजों में। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। देखते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। लेट इसका डेफिनेशन देख लेते हैं कि कैसे ये ऐड होगा और कब ऐड नहीं होगा। तो सबसे पहले ये देखते हैं लेट ए एंड बी, let A and B be two matrix matrices each of order m into n। यानी कि each of order m into n का मतलब क्या हुआ कि दोनों सेम ही ऑर्डर का होना चाहिए। ठीक है ना। अगर ऑर्डर अलग अलग हो तो एडिशन हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो इस क्या आपको ध्यान रखना है। and is opted by and is opted by adding the corresponding element of corresponding element of corresponding element of A and B। इसका मतलब क्या हुआ। corresponding element यहाँ पे एग्जांपल लेकर मैं बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखना। एक मान लो मैट्रिक्स हमारा A है, तो A का एलिमेंट 2 3 4 5 एंड इसमें क्या दिया हुआ है कि दूसरा मैट्रिक्स बी हमारा होना चाहिए वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए। जैसे यहाँ पे क्या है मैट्रिक्स ए जो है 2 into 2 ऑर्डर का है, तो हमारा मैट्रिक्स बी भी सेम ऑर्डर का होना चाहिए। तो यहाँ मान लो 5 6 4 6 8 और 10 है। इन दोनों को कैसे ऐड करेंगे हम। इसके फर्स्ट एलिमेंट के साथ, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। तो अगर हम फाइंड करना चाहें कि ए प्लस बी, तो ए प्लस बी कैसे फाइंड करेंगे। 2 plus 4 2 plus 4 3 plus 6, फिर क्या होगा 4 plus 8 और ये 5 plus 10। ये हमारा 5 plus 10। तो ये हमारे क्या होगा एडिशन हो जाएगा। इसका रिजल्ट क्या आएगा आप लोग अच्छे से जानते हो, इसको ऐड कर सकते हो आसानी से। तो 4 plus 2 कितना हो गया 6 हो गया, ये 9 हो गया हमारा, ये 12 हो गया और ये 15 होगा। तो ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से क्या करते हैं एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के ऑपरेशन करते हैं। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इसमें आप लोग एक चीज ध्यान देना कि जो जब भी हम कहेंगे एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स करना है तो सबसे पहले क्या करोगे आप लोग इसके ऑर्डर चेक करोगे। अगर सेम ऑर्डर का होगा तभी जाकर हमारा एडिशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना। चलो इसमें हम देखते हैं क्वेश्चंस कुछ। सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको ध्यान देना। हमारा अगर क्वेश्चन फर्स्ट है एग्जांपल लेकर मैं समझा रहा हूँ। लेट ए इक्वल टू ए प्लस बी और ये बी प्लस सी, साथ में ये क्या हो गया हमारा ए माइनस बी और ये हो गया बी माइनस बी प्लस का बी माइनस का सी ले लेते हैं। तो ये ध्यान रखें बी इक्वल टू बी माइनस ए
फिर ये हमारा सी माइनस बी, और ये क्या हो गया बी माइनस ए, एंड लास्ट एलिमेंट है सी माइनस सी प्लस का बी। ध्यान रखो, ठीक है। तो इसमें हम कैसे एडिशन फाइंड करते हैं, इसमें दूसरा क्वेश्चन फाइंड ए प्लस बी, ठीक है। दोनों को ऐड करके देखते हैं क्या क्या हमें रिजल्ट मिलता है। और इसमें क्या होगा ए प्लस बी इक्वल टू, यहाँ से देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के साथ ऐड करना है। ए प्लस बी हमारा किसके साथ ऐड होगा, ए प्लस बी प्लस यहाँ पे बी माइनस, डन। तो ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट के साथ ऐड हो गया। सेकंड एलिमेंट क्या है, बी प्लस सी ब्रैकेट में प्लस सी माइनस बी, यहाँ से ये बॉक्स बन गया। यहाँ पे फिर है ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए, आफ्टर लास्ट में क्या रहा, बी माइनस सी प्लस सी प्लस बी। तो हमारा सारे एलिमेंट हम इस तरह से ऐड कर सकते। अब जब एडिशन है तो इसमें क्या होगा हमारा, ए यहाँ से माइनस में और ये प्लस में, दोनों कैंसिल हो गए, ये क्या हो जाएगा 2b हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ माइनस का सी है और यहाँ सॉरी यहाँ प्लस का सी है, यहाँ प्लस का सी है, तो 2c हो गया। और अगर बात करें तो b माइनस b क्या हो गया, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, तो ये हमारा आ गया 2c। अब नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे ध्यान दो a प्लस का है और ये माइनस का है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए। यहाँ b माइनस का है और ये b प्लस का, तो ये दोनों आपस में कैंसिल होते हैं, यहाँ क्या हो जाती है। आफ्टर दैट लास्ट हमारा आ गया, यहाँ b प्लस है ये भी प्लस है, तो यहाँ पे c से c कैंसिल कर लेंगे और बचेगा क्या हमारा 2b, ये हमारा रिजल्ट है। अब इसमें चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, अब तो अभी कॉमन लेना मैंने सिखाया नहीं, तो यहाँ पे मैं नहीं कर रहा हूँ, इतना ही क्या हो गया, ये रिजल्ट इसका होगा। इसको आप नोट डाउन कर लो, ठीक है ना। इसके बाद हम करेंगे इसी क्वेश्चन को सब्ट्रैक्शन कैसे होगा। अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन भी हमारा इसी तरह तरीके से होगा, लेकिन इसमें क्वेश्चंस हम अलग लेते हैं और सॉल्यूशन के अलग देखते हैं कैसे सब्ट्रैक्शन का करेंगे, ठीक है ना। चलो सब्ट्रैक्शन में सिर्फ a प्लस c के रिप्लेस के क्या हो जाएगा, a माइनस b। देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स। यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स के मान लो फर्स्ट से पहले लेट a इक्वल टू 5 है, ये 6 से हमारा 7 है और ये डन, और b है हमारा ये हमारा हो गया 4 3 2 और ये 1 है। अब इसमें क्या करना है, हमें a माइनस बी फाइंड करना है। तो a माइनस बी फाइंड कैसे होगा, एक पावर a माइनस बी फाइंड करेंगे, 5 माइनस 4 करेंगे तो हमारा 1 हो गया, 6 माइनस 3 करेंगे तो ये 3 हो गया, आफ्टर दैट 7 माइनस 2 करेंगे तो ये 5 हो गया, और लास्ट एलिमेंट है 8 माइनस 1 ये 7 हो गया। तो हमारा ये a माइनस बी हमने फाइंड कर लिया। तो सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे एक चीज देना ध्यान देना, सब्ट्रैक्शन में सब्ट्रैक्शन जो है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो नहीं कर सकता है। मतलब क्या हुआ, a माइनस b डज नॉट इक्वल टू b माइनस c, वही होता है कॉम्पिटिटिव लॉ। तो ये ध्यान में रखना, कॉम्पिटिटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करता है, तो ऐसा नहीं कर सकते a माइनस b इक्वल टू b माइनस c। लेकिन एडिशन जो है कॉम्पिटिटिव लॉ को फॉलो करता है, यानी कि हम उसको अगर लेते हैं a प्लस b इक्वल टू b प्लस है, तो ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, अब समझ में आ गया होगा ये सब लोगों को। अब इसमें हम आगे करेंगे, इसमें क्या करेंगे, एडिशन, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसमें स्केलर क्वांटिटी से
मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन देखेंगे किसी भी स्केलर क्वांटिटी से, या मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अगर मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे मैं मिटा रहा हूँ। आई होप आप लोगों को ये सब चीजें आसान लग रहा होगा, लेकिन यही कॉन्सेप्ट जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस में काम आते हैं, तो इन सारे कॉन्सेप्ट को आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है ना। मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, क्वांटिटी, मैंने कि किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर क्वांटिटी मतलब कांस्टेंट क्वांटिटी कह सकते हो, 2 3 4 5 6 इस तरह से अगर हम करें कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो लेट a इक्वल टू a b c एंड a d, a b c and d है, फाइंड 5a कैसे फाइंड करेंगे एक बार, ठीक है ना। चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो 5a इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे 5 इंटू मैट्रिक्स का है ये भी डन, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अगर 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स में अगर करते हैं तो हमारा सारे एलिमेंट्स, जो भी 4 एलिमेंट्स है इसके अंदर मैट्रिक्स के अंदर, तो उन सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ये 5a प्लस 5 भी हो जाएगा, ये हमारा 5c हो जाएगा और ये 5b हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन होगा। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो अब हम मतलब इतना कर रही है तो इसमें कुछ आप क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि हम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए कैसे इसमें अप्लाई कैसे तीनों चीजों का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का और साथ ही साथ स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन का, इन तीनों कॉन्सेप्ट का हम क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करते हैं जब तीनों एक साथ मिलकर आते हैं, ठीक है ना। चलो करते हैं ये क्वेश्चन अब। अरे आप क्वेश्चन आप लोग लिखना, क्वेश्चन हमारा है if a equal to a equal to 2 3 minus 5, फिर क्या है 1 2 minus 2 and b equal to 0 5 1 minus 2 7 3, ये इतना है। फिर क्या कर रहा है, फाइंड a plus 3 and a minus, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो और इसके सॉल्यूशन तुम देखो कैसे सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन आप लोगों का भी आसान रहेगा कि एडिशन भी बहुत आसान है। एडिशन करने से पहले या सब्ट्रैक्शन करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा कि क्या दोनों मैट्रिक्स का एडिशन पॉसिबल है। तो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके ऑर्डर को देखेंगे कि ऑर्डर हमारा क्या सेम है दोनों मैट्रिक्स का। अगर ऑर्डर दोनों का सेम है तो क्या होगा, हमारा एडिशन एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एडिशन एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखो ये क्या है ऑर्डर, यहाँ पे सेम ऑर्डर का है 2 into 3 ऑर्डर का है और ये भी 2 into 3 ऑर्डर का है। तो अगर 2 into 3 ऑर्डर का दोनों है तो हमारा एडिशन एग्जिस्ट करेगा। यहाँ से निकालते हैं a प्लस b क्या होगा, a प्लस b ऐड करो, यहाँ से 2 प्लस 0 कितना हो जाएगा 2, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, माइनस 5 प्लस 1, माइनस 5 प्लस 1 करोगे तो माइनस का 4 आएगा। देन यहाँ से 1 माइनस का 2 करोगे तो कितना आएगा माइनस का 1, फिर 2 प्लस का 7 यानी कि 9, माइनस 1 प्लस का 3 करोगे तो 2, ये चीज क्या है
एडिशन में होता है इस तरह से। अब हमारा दूसरा है ए माइनस फाइंड करना, ए माइनस में एंड, चलो ए माइनस में कैसे करोगे, तो इसमें से अब इस बार क्या करना है, माइनस कर देना है। जब 2 माइनस 0 क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, 2 ही रहेगा। 3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। और माइनस 5 प्लस का 1, सॉरी माइनस 5 और माइनस 2 कितना होगा, माइनस का 6 होगा। 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2, 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 ये हो गया हमारा। ठीक है ना, तो यहाँ तक क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें देखते हैं 2 माइनस का 7 ये कितना होगा, माइनस का 5, तो -1 माइनस का 3 कितना होगा, माइनस का, ये हमारा a माइनस बी फाइंड आउट हो गया। ठीक है ना, तो इसको आपको नोट डाउन करो, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को सारी चीज समझ में आएगा तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। चलो इसको मिटा रहा हूं, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑपरेशनल मैट्रिक्स में यहाँ पे भी हमने जो कवर किया सिंपल सा क्या क्या कवर किया, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, और दूसरा क्या किया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन। अब जो मेन दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है वो आगे करेंगे, तो पहले इस पे जितना सारा क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। ठीक है ना, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। a इक्वल टू 2 माइनस 1 3 1 एंड b इक्वल टू 1 4 7 5 5 5 that 3 माइनस 2 की, ये क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2 की फाइंड करके निकालना है। ठीक है ना, तो इसको चलो फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अलग अलग करके 3 माइनस 2 निकालेंगे। तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, 3 निकालो, क्या होगा, 3 इक्वल टू क्या होगा, 3 इंटू 3, यानी कि 2 माइनस 1 3 1। यहाँ तक कोई दिक्कत है जी, आई होप यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या करते हैं, 3 से सारे एलिमेंट्स में क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। और 3 सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करो, कितना आ गया, 3 टू द 6, 3 इंटू माइनस 1 यानी कि -3, 3 इंटू 3 क्या होगा, 9, और 3 1 जा 3। तो ये हमने क्या कर लिया, यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, 2b फाइंड करते हैं। 2b फाइंड करेंगे तो कैसे होगा, 2 इंटू b की वैल्यू कितनी होगी, 1472, 1472 हो गया। अब इसके बाद इसमें 2 से सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई कर, कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4। तो ये हमारा सारा एलिमेंट हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन में कह रहा है therefore 3 माइनस 2 इक्वल टू क्या होगा। अब जो हमारा ये दोनों फाइंड हो गया है, फर्स्ट और ये सेकंड, तो इन दोनों को माइनस कर लो। तो ये कितना है, 6 माइनस का 2, इसको ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ, 6 माइनस 3 9, 3 माइनस 2 8 14। इन दोनों को अगर माइनस करें तो क्या रिजल्ट हमारा आएगा, ये बताओ। तो इन दोनों को माइनस करने के बाद हमारा रिजल्ट आ रहा है, देखो ध्यान से, 6 माइनस का 2 कितना हो गया, -3 है, ये ध्यान देना, ये -3 है, -3 माइनस 8 कितना आ गया, माइनस का 11, 9 माइनस 14 ये कितना हो गया, माइनस का 5, और 3 माइनस 4 कितना हो गया, माइनस का 4। ये हमारा आंसर निकल गया। इसे हम लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई है। अगर कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो सारे क्वेश्चंस।
उसमें जो एक क्वेश्चन दिया हुआ है इफ ए डायगोनल 1 minus 1 2 and b diagonal 2 3 minus 1 find a plus b and साथ में साथ 3a plus 4b फाइंड करना है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लियो, मैं इसको क्वेश्चन को मिटा रहा हूं यहां से। अब यहाँ देखो आप लोग, ये तो अच्छा क्वेश्चन है, तो समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है। गाँव से क्या दिया हुआ है इसमें, दिखने का तरीका चेंज हो गया क्वेश्चन का। इफ डायगोनल 1 minus 1 एंड यह कॉमन है 1 minus 1 और ये 2 ब्रैकेट क्लोज एंड b equal to diagonal 2 3 minus 1 bracket close find a plus b comma ba plus 4b। ये हमारा ba plus 4b क्या होगा ये साथ में साथ, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड करोगे आप लोग, एक मिनट सोच के देखें क्या क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं बताता हूँ कैसे शेड्यूल इसका होगा। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान में रखना है, इसको क्या होगा, डायगोनल का मतलब क्या होगा, ये लाइन आप लोग ध्यान से देखना। मतलब ये दिया हुआ है कौन सा मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में। वहां पे डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो, जीरो होते हैं, तो उसको बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसके आते सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या दिया हुआ है ए। अब a इक्वल टू क्या पहले सम, यहाँ पे मैंने बोला डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स दिए हुए हैं 1 0 0 0 -1 0, फिर ये क्या दिया हुआ है 0 0 2। ये हो गया हमारा मैट्रिक्स एक्चुअल, जो ये छोटा सा फॉर्म में दिया हुआ। एंड साथ में साथ ये क्या दिया हुआ, एंड ये भी हमारा क्या हो गया, आपस में क्या हो गया आप लोग 2 0 0 0 3 0 0 0 -1। तो ये हमारा दोनों का दोनों मैट्रिक्स निकल के आ गया। अगर दोनों मैट्रिक्स निकल के आ गए तो अब तो बाकी कैसे इजी है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे देखेगा a प्लस b कैसे होगा, a प्लस b इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1 प्लस 2 यानी कि 3 0 0। तो मैं यहाँ से नीचे तक ले जा रहा हूँ, 0 0 दोनों 0 है तो 0 ही होगा, -1 और 3 है तो -3 कितना होगा 2 0। तो यहाँ 0 0 तो फिर से 0 0 से पर फिर चेंज आएगा, वहां पे किसमें आएगा डायगोनल एलिमेंट। तो ये हमारा a प्लस फाइंड होगा। अब जो करना है हमें क्या करना है, 3a प्लस 4 भी फाइंड करना। तो इसे मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप लोग ध्यान देना। 3a प्लस 4b, ये कितना होगा 1 0 0 0 -1 0 0 0 डन। और ये प्लस में क्या है 4 है, 4 क्या हो गया 2 0 0 0 0 0 0 -1। तो ये हमारा ऐसे इस तरह से मैट्रिक्स को हमें लिखना है। अब इसमें क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करो सारे एलिमेंट्स, ये हो गया 3 0 0, इसके बाद 0 -3 0, फिर क्या हो गया 0 0 6। डन। ये क्या हो गया 4 2 जा 8 0 0 0 4 3 जा 12 0 0 0 माइनस का 2। अब दोनों को ऐड करोगे, ऐड करने के बाद हमारा क्या आएगा, ये ध्यान देना, यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ आप लोग अच्छे से ध्यान दो। 3 + 8 कितना हो गया 11, ये 0 और ये 0, फिर 0 तीनों दोनों एलिमेंट 0 है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, -3 और +12 भी कितना हो गया
9 0 0 फिर 6 माइनस 4 कितना आया 2। तो ये हमारा ब्रैकेट क्लोज और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इसे आप लोग नोट डाउन करो। बाकी हम आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है एनसीईआरटी बुक से डायरेक्ट यहाँ से उठाया गया है, इसमें डाला गया है। और ये क्वेश्चन जो है आरडी शर्मा में भी दिया हुआ है, तो इसको अब लोग अच्छे से ध्यान से करोगे। तब तक मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ और उतनी ही देर में आपको सॉल्यूशन नोट डाउन करके तक दे सकते। क्वेश्चन है हमारा फाइंड x and y if x plus y equal to 7 0 2 5 एंड इसके अलावा क्या दिया हुआ है एंड x minus y equal to x minus y equal to 3 0 और ये साथ में 0 तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसको पहले ध्यान दो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है x प्लस वाई एक बार दिया हुआ है और दूसरे में क्या दिया हुआ है x माइनस वाई। तो x प्लस वाई और x माइनस वाई जब दिया हुआ है तो आसानी से क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को आपस में ऐड करेंगे। ऐड करने से y क्या आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा x का वैल्यू फाइंड करें। ठीक है ना। चलो आप लोग नहीं करो, मैं पहले कर दे रहा हूँ फिर आपको करना। दो क्वेश्चन ऐसा मैं आप लोगों के लिए कर दे रहा हूँ। सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ है। x प्लस वाई इक्वल टू यहाँ पे क्या है 7 0 2 5 डन। और यहाँ पे साथ में दिया हुआ है x माइनस वाई इक्वल टू क्या है यहाँ दिया हुआ 3 0 0 3 डन। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो ऐड करने में कोई साइन चेंज नहीं होता है, सिंपल सा ये क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। लीनियर इक्वेशन और टू वाली बता रहा हूं आपको, अगर पढ़े होगे तो ये ध्यान में रखना। दोनों इक्वेशन को ऐड करने पे क्या हो जाता है, जो अपोजिट साइंस वाले वेरिएबल रहते हैं वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो यहाँ पे x प्लस x कितना हो गया 2x। अब क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो एडिशन हम लोगों ने अच्छे से सीख रखा है। जो क्या करते हैं, अगर दोनों का ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो 7 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट कौन सा है 3, तो 7 प्लस 3 कितना हो गया 10 हमारा। फिर ये 0 प्लस 0 है लेकिन फिर से 0। अब ये देखना है यहाँ से 2 0 ये क्या होगा 0 और 5 प्लस 3 8 हो गया हमारा। ये हमारा एडिशन कंप्लीट हो गया। अब बताओ x कैसे फाइंड करेंगे। x यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या होगा डिवाइड में आएगा 10 0 0 8। यहाँ पे अपनी डिवीजन जो करेंगे तो सारे एलिमेंट को 2 से डिवाइड करते हैं। ध्यान में रखना आपको ये चीज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे तब सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो डिवीजन क्या करेंगे सारे एलिमेंट्स को करेंगे। तो 3 से 4 डिवाइड में होगा तो 5 आ जाएगा, 0 में तो कोई चेंज नहीं होगा, फिर से ये 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा। तो ये हमारा x का वैल्यू। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा वैल्यू पूछ रहा है y का। पहले यहाँ तक समझ में आप लोगों को आया अच्छे से। तो अगर यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग एक लाइक कमेंट है सब्सक्राइब जरूर कर दो, ताकि हमें भी थोड़े थोड़े ये मिलता रहे साथ के साथ। एंड इसमें देखते हैं क्या करेंगे, x का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। यहाँ पे ऐसे लिखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ value of x in equation that x plus y equal to क्या होगा 7 0 2 5 डन। तो यहाँ से y कितना निकल के आएगा y इक्वल टू 7 0 2 5 माइनस का x।
अब क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू उसमें पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देखो आप लोग y इक्वल टू 7025 माइनस 5004, यहाँ पे ये हो गया। अब इन दोनों को माइनस करने पे क्या आ गया, 7 माइनस 5 कितना होगा 2, 0 माइनस 0 0 हो गया इधर। इसके बाद 2 माइनस 0 क्या होगा 2, 5 माइनस 4 ये हमारा y का वैल्यू फाइंड होगा। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। बाकी अब एक चीज आप लोग ध्यान देना कि अगर आप लोग 12th में हो और अच्छे से चाहते हो कि बोर्ड में अच्छे स्कोर करें, अच्छे मार्क्स करें, अच्छे से कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करें, तो आप लोगों को कंटिन्यूअसली का स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं कि आज किए और कल हमारा फिर से गायब हो गया, परसों फिर गायब हो गया। ऐसे करोगे तो आप लोगों को ही दिक्कत आएगी, क्योंकि चीजें जो है काफी तेजी से आगे बढ़ती है, आप लोगों को समझने में तब तक टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को ड्रॉप नहीं करना है, कुछ भी कोई भी कंटेंट आपको प्रोवाइड करके जा रहा है तो वो आपके लिए ही है, आपके फायदे के लिए, ठीक है। चलो इसमें आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कैसे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा, अगर आप आगे चल के बीटेक करना चाहते हो या फिर इकोनॉमिक्स भी कोई भी कोर्स करते हो तो यहाँ पे ये सारी चीजें आती है। आपको 2-3 सेमेस्टर में आप लोगों के लिए मैथ मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर ये चीजें आप लोगों को यहीं पे कंप्लीट हो जाता है तो आगे चल के आप लोगों को दिक्कत नहीं। और अगर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी तो आप लोग एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा वहां पे, ताकि आप लोग कुछ अच्छा और दूसरा काम कर सकें, ठीक है ना। चलो देखते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड फाइंड x कॉमा y कॉमा z कॉमा t if true x z y t, इन चार एलिमेंट्स यहाँ पे प्लस फिर 1 माइनस 1 0 2 इक्वल टू 3 3 5 6 डन। अब इसका क्या करना है हमें, एक्स वाई जेड और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसको कैसे करोगे, पहले इनमें 2-3 कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक साथ भी किया गया है। पहले क्या किया गया है, स्केलर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर दूसरा में क्या किया गया, मैट्रिक्स का एडिशन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। फिर तीसरा में क्या किया गया, हमें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट यूज किया गया। तो 3 कॉन्सेप्ट यही क्वेश्चन में इस्तेमाल किया गया, तो ये आप लोग ध्यान से देखना। चलो देखते हैं क्या है क्वेश्चन में। 2 एक्स जेड वाई टी प्लस 3 ये क्या है 1 माइनस 1 2 और 2 साथ में ये इक्वल टू 3 3 5 4 6 इसके बराबर है। तो इसमें क्या है 2 इंटू एक्स क्या होता है 2x 2 इंटू वाई जेड कितना होता है 2z। अब ये 2y हो गया और ये 2d हो गया डन। इसके अलावा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा 3 1 जा 3 माइनस का 3 फिर 0 हो गया और ये डन। इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा क्या होगा जहाँ पे 3 3 जा 9 3 5 जा 15 के अलावा क्या होगा यहाँ से 4 3 जा 12 होगा और 3 6 जा 18 होगा डन।
यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर दें। दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3, ये क्या होगा 2z माइनस 3, 2z माइनस 3, ये क्या हो गया 2y, और ये क्या हो जाएगा 2b प्लस का 6। इसके बाद हमारा क्या होगा 9, 15, 12 और 8। तो ये हमारा सारे एलिमेंट्स को हमने फाइंड कर लिया, और साथ में ये यहाँ पे ऑपरेशन हमने किया। पहला क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया, दूसरे में क्या किया एडिशन किया, और तीसरे में अब क्या करने जा रहे हैं इक्वेट करने जा रहे हैं। तो इक्वेट करेंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा, यहाँ ध्यान दें सबसे पहले ये इसके बराबर आएगा 9 के बराबर आएगा, यानी कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 9। तो यहाँ से क्या आएगा 2x इक्वल टू 9 माइनस 3, यानी 2x इक्वल टू 6। 2 से 3 का 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, x का वैल्यू हमारा 3 पॉइंट हो गया। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट को क्या करेंगे इक्वेट करेंगे, यानी कि 2z माइनस का 3 इक्वल टू 15। ये क्या हो जाएगा 2z इक्वल टू 15 प्लस 3, ये हमारा 2z कितना आएगा 3 के बराबर आएगा, और z हमारा 9 के बराबर है। ये हमारा z का वैल्यू फाइंड होगा। आफ्टर दैट जो हमारा 2y, यहाँ से थर्ड एलिमेंट जो है 12 के बराबर है, तो क्या आएगा हमारा 2y इक्वल टू 12। ये क्या निकल के आया y इक्वल टू 6। तो यहाँ से हमने थर्ड एलिमेंट को भी फाइंड कर लिया। अब लास्ट एक हमारा रह गया, ये ध्यान देना 2t प्लस 6 इक्वल टू 18। तो ये कितना आया 2t इक्वल टू 18 माइनस का 6 यानी कि 12, t इक्वल टू कितना आया। तो हमने चारों एलिमेंट को एक एक करके फाइंड कर लिया। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, जितने सारे वेरिएबल थे उसके वैल्यू फाइंड निकल के आ गए, ठीक है ना। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जा रहा हूँ। ये भी क्वेश्चन जो हमें अभी हमने कवर किया वो क्या है एनसीईआरटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान देना और आप लोग लिखो। कितने देर में मैं पानी पी रहा हूँ। चलो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन कर लेते हैं, तो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, क्वेश्चन तो एनसीईआरटी से ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पलर में कवर किया जा रहा है और साथ में साथ आरडी शर्मा से क्वेश्चन किया जा रहा है। तो आप लोग ये ध्यान देना, आप लोगों के लिए तीनों तरीके का जो है कवर किया जा रहा है यहाँ। चलो तो क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, फाइंड नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ x satisfying the matrix equation। फाइंड नॉन जीरो values of x satisfying the matrix equation satisfying the matrix equation x into क्या है 2x 2 ये 3 है और ये x, ये चार एलिमेंट इसके हैं। प्लस में क्या है 2 into 8 5x 4 और 4x। इसके अलावा क्या है हमारे पास इक्वल टू 2 x स्क्वायर प्लस 8 24 है ये साथ में, फिर 10 है और ये 6x है। इसको आप लोग
वो काम कर रही है हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। अब इसमें क्या कह रहा है, नॉन जीरो वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करना है, मतलब जीरो के अलावा और क्या क्या इसमें एक्स की वैल्यू हो सकती है वो सारे वैल्यूज को हमें फाइंड करके दिखाना है। चलो छोटे सॉल्व करते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें हमारा जो गिवन कंडीशन है उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ जाएगा। चलो करते हैं, इसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x से इन सारों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ, x into 2x क्या होगा 2x स्क्वायर, ये क्या होगा हमारा 2x, ये क्या हो गया 3x और ये x स्क्वायर। डन। साथ में क्या है 2 से 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 16 आ गया, ये 10x आ गया और ये 8 होगा और ये 8x होगा। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत, इक्वल टू क्या होगा 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो गया 2x स्क्वायर प्लस का 16 प्लस 48, यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 प्लस 12x। डन। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इन दोनों को क्या करेंगे आपस में ऐड कर लेते हैं, तो आपस में ऐड करने के बाद क्या आएगा ये देखो 2x स्क्वायर प्लस 16, 2x स्क्वायर प्लस 16, ये कितना आएगा 2x प्लस 10x यानी कि 12x। इसके बाद क्या आएगा 3x प्लस 8, 3x प्लस 8, ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 8x। डन। इसके बाद क्या होगा हमारा 2x स्क्वायर प्लस 16 प्लस ये 48 है और इसके अलावा क्या है यहाँ पे 20 और ये है हमारा 12। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया, स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लिकेशन और साथ में एडिशन का काम हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद क्या करना है, अब जो भी एलिमेंट कोरस्पोंडिंग एलिमेंट है उसको इक्वेट करके बराबर रखना है। तो यहाँ पे ये जो एलिमेंट आएगा किसके बराबर आएगा 2x स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू क्या होगा 2x स्क्वायर प्लस का, तो यहाँ से इसकी वैल्यू आएगी वो 0 आएगा, यहाँ हमें नहीं इक्वेट करना। फिर देखते हैं यहाँ से सेकंड एलिमेंट को, अगेन क्या है 3x प्लस 8 इक्वल टू 20 है, तो यहाँ से 3x कितना निकल के आएगा 20 माइनस 8 यानी 3x कितना आ गया बताओ 12, 3 से 4 बार में कैंसिल हो गया यानी x की वैल्यू हमारे पास 4 फाइंड होकर आ गया। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ से इक्वेट करते हैं तो ये क्या आएगा 12x इक्वल टू 48, ये x की वैल्यू फिर से 4 आ जाएगा। अब एक लास्ट एलिमेंट हमारा बचा रह गया, वो क्या रहेगा x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x। ये हमारा क्या आएगा देखो x स्क्वायर प्लस 8x इक्वल टू 12x। तो यहाँ से क्या आएगा x स्क्वायर, इसे अगर हम इधर लेकर आए ये क्या देगा माइनस का 4x इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कॉमन आ गया, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक वैल्यू x का 0 आया, दूसरा ये तो नॉट में क्या लेना है, इसे नॉट पॉसिबल लेना है क्योंकि हमारा 0 नहीं लेना है। तो x का जो अगर वैल्यू आया वो हमारा 4 निकल गया है। तो यहाँ पे जो भी वैल्यू था x का वो हमने सारे फाइंड कर लिए, तो इसको आप लोग नोट डाउन करें। ठीक है, यहाँ पे ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सीबीएसई बोर्ड में पूछा गया है, तो इसको आप लोग ध्यान देना कैसे करो। आप लोग को मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम यही क्लास में प्रैक्टिस करवा दो ताकि आप लोग को घर पे करने की जरूरत नहीं हो। और साथ में साथ अगर आप लोग चाहते हो घर पे प्रैक्टिस करें तो जो भी रेफरेंस बुक मैंने बताया है आप लोगों को उससे प्रैक्टिस करो ताकि आप लोगों को कोई समस्या नहीं आए। अगर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठते हो तभी कोई दिक्कत ना आए।
और अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछो या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पे क्या करो, मैसेज करो, ठीक है ना। चलो यहाँ पे क्या है, फाइंड a matrix X, matrix X such that b plus b plus x equal to 0 where a equal to equal to 3 4 and b equal to ये क्या दिया हुआ है 3 minus 2 1 and 5, ये हमारा a और b का वैल्यू दिया हुआ है। इसमें भी क्या करना है, वैल्यू फाइंड करके दिखाना है कैसे फाइंड होगा। ठीक है ना, चलो इसको देखते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। इसमें क्या करना है, हमें ए और बी की वैल्यू एक एक करके पुट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं क्या दिया हुआ है, 2a plus b plus x equal to 0। यहाँ से क्या निकल के आएगा, 2 into a, a की वैल्यू कितनी है -1 2 3 and 4 है, प्लस का b कितना है 3 -2 1 5 प्लस का x इक्वल टू 0। डन। इसके बाद क्या करेंगे, 2 into -1 कितना हो जाएगा, ये बताओ, माइनस का 2 2 जा 4, फिर इसके बाद 3 2 जा 6 और 4 2 जा क्या हो गया 8 हो गया। इसके अलावा क्या होगा हमारे पास 3 -2 1 and 5 प्लस का x इक्वल टू 0। अब इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कर दो, कितना आ जाएगा हमारे पास, -2 + 3 कितना होगा 1, 4 - 2 कितना होगा 2, 6 + 1 कितना होगा 7, 8 + 5 कितना होगा 13 प्लस का x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितना निकल गया, माइनस का यहाँ से 1 2 7 और 13। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, चाहो तो माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, अदरवाइज इतना ही रहने दो। आप लोग माइनस से मल्टीप्लाई कर लो, सारे यूनिट क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है ना। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं ताकि वो कहीं से पूछा जा सकता है, तो वहां पे हम तैयार रहें पहले से। फाइंड a matrix, find a matrix A such that 2a -2b प्लस का -2b नहीं है, ये प्लस -3b है, प्लस का 5c इक्वल टू 0। ठीक है ना। और दिया हुआ क्या हमारा है, वेयर b इक्वल टू -2 2 and 0, फिर 3 1 4 एंड इसके अलावा क्या था हमारा c इक्वल टू एंड c इक्वल टू 2 0 -2 एंड ये 7 1 6। तो इसको आप लोग क्वेश्चन पहले नोट डाउन करो और इसके बाद हम सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सॉल्यूशन इसका करेंगे। सेम टाइप का सॉल्यूशन है और सेम कॉन्सेप्ट है, बाकी कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंट है। कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से करो और सॉल्यूशन अपने आप ही निकलते आ जाएगा। देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2a - 3b
प्लस का 5 से इक्वल टू 0। यहाँ से क्या आएगा, ए की वैल्यू फाइंड करने का है 3 और बी का वैल्यू कितना दिया हुआ हमारे पास -2 2 0 3 1 4। इसके अलावा क्या दिया हुआ है प्लस का 5 और साथ में दिया हुआ है 2 0 -2 7 1 6 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वेशन बन के आ गया। साथ में साथ अब क्या करेंगे इसके कैलकुलेशन पार्ट को सीख करते चलते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम ही। 3 इनटू क्या हो गया माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 6, फिर ये हो गया 6 ये 0 फिर 3 जा 9 ये कितना हुआ 3 और ये 3 4 जा 12। ये हमारा निकल के आ गया प्लस में 5 2 जा 10 हो गया, ये 0 हो गया, ये माइनस का 10 हो गया। इसके अलावा अगर बात करें 7 5 कितना हुआ 35 और ये 5 मतलब 5 और 5 6 जा 30 इक्वल टू 0। डन। इसके बाद क्या करेंगे तो ये एक मैट्रिक्स यहाँ पे एक मैट्रिक्स यहाँ पे इन दोनों का क्या कर लेंगे एडिशन कर लेंगे। ठीक है तो चलो करते हैं। यहाँ पे 2 इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे ध्यान देना, अगर हम बात करें तो ये माइनस में और ये प्लस में, तो अगर हम बात करें प्लस का लेंगे तो क्या करेंगे और इसमें से इसे माइनस कर देंगे तो 10 - 6 कितना हुआ 10 -6 ये हमारा 16 आ गया। इसके बाद अगर बात करें 0 माइनस का 6 तो ये हो गया -10 फिर -10 -0 यानी कि माइनस का 10 डन। फिर ये 35 -9 यानी कि ये कितना हो गया हमारा 26 फिर 5 माइनस का 3 हो गया। इसके अलावा 30 -12 कितना हो गया हमारे पास 18। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया इन दोनों का सब्ट्रैक्शन निकल गया। ठीक है अब इसको इस तरफ लेकर जाते हैं। 2 इक्वल टू क्या होगा माइनस का 16 -6 -10 26 2 और 8 डन। अब यहां से एक ऐसा निकालेंगे ये देखते हैं यहाँ a इक्वल टू क्या होगा -7/2 यहां से ब्रैकेट 16 -6 फिर हमारा -10 आफ्टर दैट क्या है 26 2 और 18 26 2 और साथ में 18। तो यहाँ पे ये ध्यान है यहाँ पे क्या करेंगे -1/2 से सारे एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा बताओ a इक्वल टू 60/-1/2 अगर करेंगे तो ये हमारा माइनस का 8 निकलता है। दूसरा क्या आएगा माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 6/2 कितना आएगा 3। यहाँ से फिर अगर बात करें माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 10/2 कितना होगा 5 माना होगा डन। 26/2 13 होगा और ये माइनस का होगा फिर 2/2 1 यानी कि माइनस का 1 18/2 यानी कि 9 यानी कि माइनस। तो ये हमारा क्या निकल के आ गया ये का वैल्यू निकल के आ गया। तो यहाँ पे हमारा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। आप लोग नोट डाउन कर लो इसको, मैं साइड में जाता हूँ। ये जितने सारे क्वेश्चन हमने अभी तक किए सारे के सारे क्या किए हैं एडिशन पे और स्केलर क्वांटिटी के जो मल्टीप्लिकेशन हमने करा था उस पे बेस्ड है और साथ के साथ सब्ट्रैक्शन में बेस्ड है। इन तीन कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड क्वेश्चन अभी तक हमने कवर किया है। ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन हम एनसीईआरटी से और लेते हैं और फिर इसको क्या करते हैं वीडियो को क्लोज करते हैं। ठीक है चलो देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को ध्यान से देखना है, समझने के लिए बहुत जरूरी है। क्वेश्चन यही है हमारा, बस दो इक्वेशन दिया हुआ है और दोनों दो वेरिएबल दिया हुआ है, लेकिन दो वेरिएबल जो दिया हुआ है डिस्टेंस दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन कैसे करना है ये हम यहाँ पे देखेंगे। चलो क्वेश्चन है हमारा फाइंड x and y if 2x minus y equal to
6 माइनस 6 और 0, पहला तो ये, फिर -4 2 और 1, ये हमारा मैट्रिक्स बन गया। डन। एंड इसके अलावा क्या दिया, x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 और क्या है -2 1 माइनस का 7। तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें x और y की वैल्यू फाइंड करके दिखाना है। तो इसमें कैसे करेंगे ये बताओ पहले। इसमें करने के लिए सबसे पहले देखते हैं, चलो यहाँ पे दिया हुआ है 2x माइनस 5 इक्वल टू 6 माइनस 6 0 -4 2 1, ये हमारा। अब क्या करेंगे, इसमें दे दिया हुआ है x प्लस 2y इक्वल टू 3 2 5 और इसके अलावा -2 1 -7, ये हमारा दोनों इक्वेशन दिया हुआ है। अब इनमें देखो ध्यान से कि x जो है यहाँ पे और y जो है, तो x क्या है, फर्स्ट इक्वेशन में 2x दिया हुआ है और यहाँ पे x सिंपल x है। फिर यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे क्या दिया हुआ, माइनस का y दिया हुआ है और यहाँ पे 2y दिया हुआ है। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर y को इक्वल करना चाहे तो फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये हम एल्सियम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया और सेकंड इक्वेशन ये हो गया। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 2 into 4x हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 2y हो जाएगा। और इन सारे एलिमेंट्स में किसे मल्टीप्लाई करोगे, 12 हो गया और माइनस का 12 हुआ, ये 0 हुआ, माइनस का 8 हुआ, ये हो गया 4 हमारा और ये 2। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ये सारा मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आया। फिर यहाँ से क्या है, x प्लस का 2y इक्वल टू 3 2 5 और क्या है -2 1 माइनस। तो इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो क्या होगा, y से y कैंसिल हो जाएगा, तो y से y कैंसिल हो जाएगा तो 4x प्लस x कितना आएगा 5x। तो यहाँ पे कैपिटल लेटर में, तो इसको कैपिटल लेटर में लिखेंगे, इसको ऐड करो, 12 प्लस 3 कितना हो गया 15, माइनस का 12 प्लस का 2 कितना होगा माइनस का 10 हो गया। आफ्टर दैट क्या होगा 0 माइनस का 0 प्लस 5, ये हमारा 5 निकल गया और -8 माइनस का 2 कितना होगा माइनस का 10, 4 प्लस 1 यानी ये हमारा 5 निकल के आएगा और 2 और माइनस से कितना आएगा माइनस का 5 आ गया। अब यहाँ से देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ लाके सारे एलिमेंट्स को 5 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा और ये हमारा माइनस का 2 हो गया, ये 1 हो गया और ये -2 हुआ 1 और ये माइनस, तो ये हमारा x का वैल्यू फाइंड। तो इसको आप लोग नोट डाउन करो। इसके बाद हमें क्या करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। तो y का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये देखो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारा दिया हुआ है 2x - y इक्वल टू 6 - 6 0 और साथ में दिया हुआ है माइनस का 4 2 1। तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है 2 into x की वैल्यू कितनी है ये बताओ, x की वैल्यू 3 - 2 और 1, 3 - 2 1, इसके बाद -2 1 -1 माइनस का y इक्वल टू 6 -6 0 फिर -4 2 और 1, तो ये हमारा हो गया। और क्या करेंगे यहाँ पे y को r एक्सिस में लेकर चले जाओ और ये जो हमारा मैट्रिक्स है इसको l एक्सिस में लेकर आ गए, ठीक है ना। तो हमारा y की वैल्यू फाइंड होगा, तो क्या होगा ये b टू द 6 -4 और ये 2 और ये कितना हो गया माइनस का 4 2 -2, यहाँ से इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा 6 -6 0 -4 2 और 1। इसके बाद ये क्या लिखेंगे, ये हमारा y आ, इन दोनों को माइनस कर लो, इसके y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा y इक्वल टू हो गया हमारा 6 -6, ये बताओ क्या होगा 0, फिर -4 और माइनस माइनस प्लस का 6, तो ये हमारा 2 हो गया। तो यहाँ 2 माइनस का 0 यानी कि 2 हो गया, डन। फिर -4 और ये माइनस माइनस प्लस यानी कि ये भी 0 हो गया।
टू माइनस का टू, ये भी 0 हो गया, फिर -2 और ये देखो -1 यानी कि माइनस का 2। तो ये हमारा y का वैल्यू पॉइंट है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। अब ये इसको करने के बाद हम इस वीडियो को भी तुरंत क्लोज कर रहे हैं, और बाकी क्वेश्चन जो है और बाकी कॉन्सेप्ट जो है हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसको पहले नोट डाउन आप लोग करो। चलो अब आप लोग अगर नोट डाउन कर लिए हो तो मैं एक बार सारे चीजों को मैं एक बार रिकॉल करवा रहा हूँ और वीडियो को फिर यहीं पे क्लोज करते हैं। सबसे पहले हमने मैट्रिक्स में क्या पढ़ा था, मैट्रिक्स का डेफिनेशन पढ़ा था। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, उसमें रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और भी बहुत सारे टाइप्स के हमने मैट्रिक्स पढ़े। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, उसके बाद ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा, उसके में क्या क्या पढ़ा, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने क्या पढ़ा, सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, फिर हमने स्केलर क्वांटिटी से मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पढ़ा। ये 3 चीज पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, कि टू मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि इक्वल होगा आपस में, ठीक है ना। तो अब दो मैट्रिक्स आपस में तभी इक्वल होगा जब उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट साथ में आपस में बराबर होगा। और दूसरा कंडीशन क्या होगा कि दोनों का दोनों क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होना चाहिए, ठीक है ना। तो अगर दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर का होगा तभी जाके आपस में बराबर होगा, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इसके अलावा एक चीज और हमने डिस्कस किया कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें हम मान लो 3 रो है और 3 कॉलम है, तो इसमें क्या कहेंगे कि हमारा ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को a इंटू n से रिप्रेजेंट करते हैं। इन सारे चीजों को हमने इस वीडियो में अभी तक कवर किया। तो इस वीडियो में इतना ही करते हैं और इस वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।